कोरोना संकट से जूझ रही फीफा महिला वर्ल्ड कप की खिलाड़ी। भुखमरी की कगार पर पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर का परिवार। देश का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी के घर 2 जून की रोटी के पड़े लाले। अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल टीम की संभावित खिलाड़ियों में है शामिल। लॉकडाउन की वजह से अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल टीम के संभावित खिलाड़ियों में शामिल गुमला की सुधा अंकित तिर्की का परिवार भूख से जूझ रहा है। देशव्यापी लॉकडाउन ने परिवार की हालत ऐसी कर दी कि 2 जून की रोटी के लिए ये पूरा परिवार तरस रहा है। इस वक्त जबकि उसे पौष्टिक भोजन की जरूरत है, तो कोरोना त्रासदी ने इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा को पास पड़ोस के रहमो करम पर निर्भर कर दिया है। कोई कभी 1 किलो चावल दे देता है तो कोई कभी दाल। इस तरह सुधा अपने परिवार का पेट पाल रही है। सुधा ने बताया कि मां लोगों के घर झाड़ू पोंछा करके अपने परिवार का गुजारा कर रही हैं और उसी की हिम्मत से परिवार आगे चल रहा है। मम्मी ही है और मम्मी हम लोग के लिए बहुत मदद कर रही है। स्कूल तरफ जाती है और झाड़ू पोछा लगाती है और उसी से हम लोग को आगे जीवन में आगे बढ़ा रही है। और अभी फ़िलहाल में गोवा गए थे, गोवा में कैंप कर रहे थे। उसके बाद में टर्की गए थे खेलने के लिए। उसके बाद में वापस आए टर्की से। उसके फिर रांची में रुके थे 1 रात। उसके बाद में वहाँ से गुमला आए। फिर मामू बीमार थे तो मामू बोले कि देखने आओ, कुछ भी हो जाएंगे, तुमको देखने नहीं सकेंगे बोले तो छुट्टी मांग के रामू फादर से आए। उसके बाद में लॉकडाउन में फंस गए, फिर उसी के वजह से घर में ही है। तो खाना पीना कब यहाँ क्या परेशानी हो? खाना पीना तो दूसरों से मांग रहे हैं। गांव गए थे मामू का गांव। उसके बाद में आलू प्याज और लहसुन दिए। उसके बाद में आए लेके। तो खाने पीने में बड़ी परेशानी हो रहा है ना? हाँ। वहीं अंकिता की मां का कहना है कि उनका घर गिर गया है। झाड़ू पोछा करके किराए के मकान में रहकर गुजारा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। अप्रैल 1 के बाद 10 किलो चावल मिला, लेकिन बाद में ये कह दिया गया राशन नहीं मिलेगा। लॉकडाउन के कारण खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। दूसरों के पास मांग रहे थे, इधर उधर और गांव तरफ जाके भी मांगे। इसी वजह से हम लोग, मेरी बच्ची के लिए खाने भी नहीं मिल रहा है। और फुटबॉल सुबह में प्रैक्टिस करने के लिए भी जाने का मन नहीं करता है बिल्कुल। इसके वजह से कुछ सरकार से मांगना चाहते हैं, सरकार मदद करे। आपका अभी ऑनलाइन भरा हुआ है, तो बच्चे लोग का नाम नहीं जुड़ा? बच्चे लोग का दिए तो ऑनलाइन तो राशन आपको नहीं मिलता है? 10 केजी मिला था बीते से, उसके बाद महीना और नहीं मिला। अच्छा, क्या सरकार से मांग करना चाहते हैं? सरकार से तो मांगना चाहते हैं एक ठो घर और कुछ। ये घर किसका है? ये किराए में रहती हैं आप? हाँ, बोलिए। ये घर नहीं है, मैं किराया में रहती हूँ। घर भी एक चाहिए और इसको पूरी तरह से मदद करे। इस संबंध में जानकारी मिलने के बाद डीसी ने आवास समेत सभी जरूरी चीजों का पूरी करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी की सभी जरूरतों को तत्काल पूरा किया जाए। भविष्य में इन्हें इस प्रकार कठिनाइयों का सामना न हो, ये भी ख्याल रखा जाए। जौनपुर प्रखंड में जो इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं, महिला फुटबॉलर, उसका परिवार रहता है। उसके परिवार में उनकी मां का राशन कार्ड है। उनके जो अन्य परिवार के सदस्य हैं उनका नाम नहीं जुड़ा है, तो वो हम लोग जल्दी जोड़ देंगे। उसकी सारी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिया। इसके साथ ही जो तत्काल रूप से प्रशासन द्वारा उसे जो भी राशन और आवश्यकता की सामग्री होती है वो मुहैया कराई गई है और भविष्य में भी इसी तरह उसकी मदद की जाएगी। वहीं अंकिता की इस हालत को देखने के बाद समाज के विभिन्न वर्गों ने अंकिता और उसके परिवार के लिए सहयोग का हाथ बढ़ाया है। प्रखंड प्रशासन की ओर से उसकी मदद की गई, तो वहीं सामाजिक संगठनों ने भी अंकिता का सहयोग किया है।
जैसे आज हमारे हिंदुस्तान न्यूज़ में फ्रंट पेज में छपा हुआ था इनके परिवार के बारे में, तो उसी के माध्यम से सबको पता चल रहा है, एनजीओ को हो गया या सरकारी तंत्र को भी पता चल रहा है कि एक हमारी उभरती हुई खिलाड़ी जिसका भी चयन होना है नेशनल टीम के रूप में, तो उनके सामने अभी वैश्विक महामारी के चलते भुखमरी की स्थिति आ गई है। इसलिए मेरा प्रशासन से कहना है कि एक लापरवाही कहें या अनभिज्ञता कहें, ऐसे वैश्विक महामारी की स्थिति में इनके सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है। इसलिए मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस बच्ची की सुध ले और इसको जो भी अपने राज्य स्तर से या प्रखंड स्तर से जो भी सुविधा हो इनको मुहैया कराया जाए। बच्ची ही है जिसको कि हम छोटे थे तो उसमें हम उनके हेल्प किए थे स्कूल पढ़ने में, और अभी जब जानकारी मिली तो हमें दौड़ के आना पड़ा और इनके घर के बारे में जो भी खर्चा के बारे में कुछ बहुत हम लोग मदद कर रहे हैं। और मैं यहाँ के चर्च का भी हेड हूँ और साथ ही साथ मैं एक सर्विसमैन भी हूँ, उसका भी मैं यहाँ का चैनपुर का प्रेसिडेंट हूँ मैं उसका। ये समझिए परमवीर अल्बर्ट के बाद में यही बेटी है। तो ऐसे धरोहर को बचाने के लिए क्या हम लोग क्या करें सार्वजनिक मतलब सबसे पहले तो हम सबों को पहल करना चाहिए कि इस तरह के आगे और कोई बात ना हो। हमारे झारखंड के लिए तो ये तो बहुत बड़ी बात है। वहीं मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाली अंकिता की स्कूल सिस्टर ने भी अंकिता के खेल की तारीफ करते हुए कहा कि अंकिता खेल में बेहद अच्छी है। विद्यालय की छात्रा है, वो पहला वर्ग 1 से ही यहाँ पढ़ी और 6 क्लास तक हमारे विद्यालय में उसने अध्ययन किया। चूँकि वो गरीब परिवार से है, उसकी माँ की देखरेख में ही वह अध्ययन में विद्यालय में नामांकन की, को खेल में सभी शिक्षक वृंद और मेरे द्वारा आगे बढ़ाया गया है। कभी भी यहाँ कंपटीशन होता था फुटबॉल का तो वह भाग लेती थी और उसको प्रोत्साहन दिया जाता था और जीत भी मिली हमारे विद्यालय को उसके द्वारा। और जिस तरह शुरू से ही प्रारंभ से ही हमारी मनोकामनाएं थी वो खेल में आगे बढ़े, तो अभी उसकी जीत की खुशी हमें है। हम बहुत खुश हैं कि वह आगे बढ़ रही है और यही मंगल कामनाएं हैं हमारी ओर। बता दें कि सुधा तिर्की के पिता नहीं है। चितरपुर के खोड़हा गांव में इनका परिवार रहता था, लेकिन पिता के निधन के बाद गांव वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे थक हार कर वो गांव छोड़कर दानपुर में रहने लगे। फिलहाल प्रशासन की तरफ से इस परिवार को पूरा सहयोग दिया जा रहा है ताकि अगले साल होने वाले मैच में अंकिता देश का नाम रोशन कर सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुमला से मुकेश कुमार सोनी की रिपोर्ट।